So let us start. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल बना रखी है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मिडल पॉइंट है मैंने यहाँ पे इसको ओ रखा हुआ है, और इसकी मिडल पॉइंट से जो हमारा सरफेस है, सरफेस की जो रेडियस है वो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर रखी हुई है, ठीक है। और जो इसका आउटर सरफेस है, यानी कि जहाँ तक हमारा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, आउटर सरफेस पे जो रेडियस है हमारी वो कितनी है भाई, मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल आर से कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आउटर सरफेस पे जो हमारा चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये, और वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कितना देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, इसके जो मिडल पॉइंट से आउटर सरफेस जो है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ पे पी, ठीक है। तो पी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, स्फेयर से आउटवर्ड होगी, यानी कि स्फेयर की क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। सपोज मैंने जो है स्फेयर को बाहर ले लिया है, तो यहाँ से सरफेस के साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो बाहर की तरफ ही जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। आप इस सरफेस से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल सी बात है वो क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस के साथ में होगी हमेशा, ठीक है। इतना क्लियर है भाई आपको? ओके, और हम जानते हैं कि जो हमारा एरिया है वो भी क्या है, आउटवर्ड ही डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। जो हमारा एरिया है इस फील्ड का वो भी क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो मीन्स क्या है हमारा कि जो डी एस होगा उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी भाई, आउटवर्ड होगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 केस होने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सपोज दैट पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू कैलकुलेट प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि अगर सेकंड में कैलकुलेट करना है व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जब वो सेल के क्या हो, सरफेस पे रखा हुआ हो हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जब ये क्या हो भाई हमारी, व्हेन द पॉइंट प्लेस इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि जब हमारा जो पॉइंट है उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट केस। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या भी आउटवर्ड है सरफेस से, ठीक है। और जो हमारा एरिया है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सरफेस से क्या हो, आउटवर्ड है, ठीक है। और हमारा जो पॉइंट है ये ओ है, मिडिल पॉइंट, और पॉइंट पी पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारा, डेल्टा फाई या फिर डेल फाई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी एस, ठीक है। So the first case is, suppose that a point P where the electric field is to be calculated place outside the sphere, मतलब हमारे पास क्या भाई, पॉइंट O से आउटसाइड पे एक P है पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इतना क्लियर आपको? लेट अ चार्ज स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस r फ्रॉम द सेंटर टू द स्फीयर आउटसाइड, मैंने यहाँ पे इतना आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम जानते हैं देन the electric flux then the electric flux phi for a small sphere is to be written as del phi, ओके। और हम जानते हैं कि जो हमारा फाई होता है, बिकॉज फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास ई इंटू में डी एस, ठीक है। कितना क्लियर है भैया आपको? ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, डेल फाई इक्वल होगा हमारे पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, क्लियर है भाई? if del s is also along normal to the surface, okay, if यहाँ पे लिख लेते हैं हम, if del s, इसको हम del s लिख सकते हैं या फिर डेल्टा s लिख सकते हैं, del s is also along normal to
द सरफेस, ओके, देन डेल फाई इक्वल टू ई, तो उनका जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास आता है ई डी एस कॉस थीटा, क्लियर है। और हम जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डी एस है, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन जो एंगल है हमारे पास वो कितना है भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल एक दूसरे के। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू कोस थीटा में रखते हैं, क्या आती है यहाँ से ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ई डी एस आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। एंड देन the total flux, then the all the surface will be phi equal to integrating of E ds, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं, क्लियर है आपको भाई, ठीक है। तो हमें पूरे सरफेस का निकालना है यहाँ पे, तो पूरे सरफेस का हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के बराबर होगा, ठीक है। और हम जानते हैं बिकॉज डी एस इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। जो क्योंकि हमारे पास जो है ये स्फेयर है, तो स्फेयर का जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है भाई आपको। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज जो हमारा इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वो किसका होगा भाई, डी एस का होगा, और डी एस यानी कि फुल एरिया का होगा। तो फुल एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4 पाई आर स्क्वायर आती है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, हम जानते हैं कि हमारा जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो बराबर होता है किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इतना क्लियर है भाई आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का जो कंपैरिजन है इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, हमें फ्लक्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे सोल्व करनी थी, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए। तो फ्लक्स का तो हमें यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो उसको कंपेयर करके यहाँ से हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बराबर होगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। एंड देन बाय रिप्लेसिंग दियर वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा ई। इतना क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा प्लेस इनका रिप्लेस कर लेते हैं, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है भाई आप सभी को, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट एज ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। और हम जानते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है ये पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ओवर द स्फीयर, ठीक है, या फिर सरफेस। तो हम जानते हैं जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी वो सिग्मा की क्या होगी, सिग्मा क्या यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है ओवर द सरफेस, ठीक है। ये हम पिछले वीडियोस में यहाँ पे
सिग्मा क्या है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी है जो क्या होती है ओवर द सरफेस, हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो सिग्मा की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है भाई यहाँ पे Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। अब ए क्या है हमारे पास, एरिया है, इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन एस, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरिया को एस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और बिकॉज हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमारे पास क्या है कि स्फीयर का एरिया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, ए के साथ या फिर एस के साथ में। तो मैं इसको ऑल्सो करके लिख सकता हूँ Q अपॉन ए। और अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, सिग्मा के साथ में, एंड देन ई इक्वल टू में मिल जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्फीयर है उसके आउटर सरफेस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी भाई, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, ठीक है, ओके। एंड द अदर टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।